आज हम लोग 1396 नंबर प्रश्न से देखेंगे। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखे तो क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। जिस प्रकार चावल संबंधित है कार्बोहाइड्रेट से, तो चावल में हमें जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसी प्रकार अंकुरित चीज़ जब खाते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें, तो अंकुरित चीज़ में हमें प्रोटीन मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। 1397 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। 1397 नंबर में दिया है कि ना यदि एंड का प्लस, तो जो भी आपको दिया हुआ है 9% 3 एंड $22.52 एंड 85 हैज 17। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9, अब यहाँ पे देखेंगे परसेंट का अर्थ क्या है, परसेंट का अर्थ है गुना, तो 9 गुने 3 एंड का मतलब हो जाएगा प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है एंड का मतलब आपको है प्लस, तो प्लस लिख देंगे 22। फिर डॉलर, तो डॉलर का मतलब देखेंगे माइनस, तो -52। फिर यहाँ पे एंड का मतलब प्लस 85 और हैज का मतलब देखेंगे तो हैज का मतलब भाग है, तो भाग लिख देंगे 17। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अब डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बुडमास का नियम पढ़े हुए हैं। बुडमास में सबसे पहले जो है भाग दिया जाता है, तो 17 पचे 85, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 3 27, 27 प्लस 22 माइनस 52 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 27 और 22 जोड़ेंगे, 7 2 9 और 2 2 4, तो 49 और प्लस 5 माइनस 52, तो 49 में 5 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। 54 में से 52 घटाएंगे तो आपका आंसर जो होगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको बुडमास का क्वेश्चन है। 1398 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिकूल परिस्थितियां सबसे अच्छा शिक्षक है, तो निर्धन व्यक्ति शिक्षित होते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल निर्धन व्यक्ति ही शिक्षित होते हैं और धनी व्यक्ति शिक्षित नहीं होते हैं। इससे कथन का 1 नंबर निष्कर्ष कोई रिलेशन नहीं है। 2 नंबर में आपको दिया हुआ है कि प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है, तो आपका 2 नंबर जो होगा सही हो जाएगा, क्योंकि आपको कथन में ही दिया हुआ है कि प्रतिकूल परिस्थिति सबसे अच्छा शिक्षक है। तो प्रतिकूल परिस्थिति सीखने के अवसर प्रदान करती है, 2 नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। केवल 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी में लिखा है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1399 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह, तो इस टाइप का प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन के टाइप 3 का प्रश्न है। जिनको समझ में नहीं आएगा तो आप ब्लड रिलेशन के टाइप 3 वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह, तो यह वह ये सब आता है इशारा या परिचय के लिए, तो यह का मतलब तस्वीर के तरफ इशारा हो रहा है, तो यह के जगह पर हम लिख देंगे तस्वीर। अब आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि मेरे, तो मैं और मेरे आता है बोलने वालों के लिए, तो बोल रहा है इसमें कौन बोल रहा है, महिला, तो महिला के दादाजी के इकलौते बेटे, तो महिला के दादाजी के इकलौते बेटे का मतलब महिला के पिताजी। अब महिला के पिताजी का बेटा, तो महिला के पिताजी का बेटा मतलब महिला का भाई, यानी यह तस्वीर जो है महिला का भाई का है। तो यह तस्वीर जो है महिला का भाई का है, तो लिखा है तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से क्या, महिला का क्या लगता है, तो महिला का क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। वैसे ही 1400 नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे, 2 गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदले और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। इसमें जो है कोई ट्रिक नहीं है, आपको जो है इसमें सारे ऑप्शन को रख के चेक करना होगा। जैसे 16 माइनस 24 गुने 2 भागा 10 प्लस 104 बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया है, इसका मतलब हो गया कि भाग के जगह पर गुना, अगुना के जगह पर भाग। तो पहला ऑप्शन रख के हम चेक करेंगे 16
-24। अब गुना के जगह पर रखना है भाग, तो भागा 2। अब भाग के जगह पर गुना, तो गुना 10 और प्लस 104। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बुडमास में हम जानते हैं कि सबसे पहले डिवाइड देते हैं। 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। 16 - 12 गुने 10 प्लस 104। तो यहाँ पे 12 में 10 से करेंगे 120, यानी 16 - 120 प्लस 104। 116 और 104 जोड़ेंगे तो 120 और माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 0, यानी 0 हमको इक्वल करना था। यानी ए नंबर ऑप्शन को रखे तो सही हो गया, यानी ए नंबर ही ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता तो फिर हम 2 नंबर ऑप्शन को भी चेक करते। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिज्यूम करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 1401 नंबर। नीचे दिए गए समूहों में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है, यानी ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से आपका कोई एक जो है अलग है। तो छिपकली, मगरमच्छ, सरीसृप और सांप। तो यहाँ पे सरीसृप के अंदर में आपका तीनों आ जाएगा, यानी सरीसृप का मतलब होता है जमीन पर रेंगने वाला जीव। तो ये आपका सरीसृप के अंदर में आपका तीनों हो जाएगा। तो मगरमच्छ, छिपकली और सांप तीनों जमीन पर रेंगने वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1401 का जो होगा ए नंबर हो जाएगा। 1402 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 1402 नंबर जो है आपका साइलोलिज्म का प्रश्न है। 14 सभी मनुष्य मैकेनिक है और सभी मैकेनिक इंजीनियर है। तो पहला निष्कर्ष दिया है कुछ मैकेनिक मनुष्य है। तो यहाँ पे मैकेनिक और मनुष्य में रिलेशन निकालना है। तो ये आपका 100 है और ये आपका 50 है। तो कुछ मैकेनिक मनुष्य है, एक नंबर सही है। जो आप पूरा पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। कुछ इंजीनियर मैकेनिक है, तो कुछ इंजीनियर मैकेनिक है, इसको भी पीछे से पलट देंगे तो 2 भी सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों सही है, दोनों पालन करते हैं। 1402 का आपका जो होगा सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो होगा 1403 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला 1403 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1403 में दिया हुआ है कि ए क्यू की बहन है, सी क्यू की माँ है, पी सी का पिता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ए क्यू की बहन। तो ए जो है क्यू की बहन है, तो ए के ऊपर माइनस देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है सी क्यू की माँ। अब क्यू की माँ यानी सी जो है क्यू की माँ है। फिर आगे लिखा है पी सी का पिता। अब पी जो है सी का पिता है। इसे पूरा डिटेल्स में समझने के लिए आप ब्लड रिलेशन चैप्टर को जरूर देख लें। ई पी की माँ है। अब ई किसकी माँ है? पी की माँ है। ई के ऊपर माइनस देंगे, यानी स्त्रीलिंग है तो माइनस देते हैं, पुल्लिंग है तो प्लस देते हैं, पुरुष है तो बताएं कि क्यू पी का की क्या लगती है। यानी क्यू जो है पी का, तो पी की है बेटी और बेटी की है बेटा है कि बेटी है पता नहीं है। क्यू के लिंग पता नहीं है, क्यू जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये पता नहीं है, इसलिए आंसर देंगे निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1404 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 आमों की लागत 4 सेवों की लागत के बराबर है। 6 आमों की लागत, तो 6 गो आम बराबर हो जाएगा आपका 4 गो सेब। फिर आगे आपको लिखा है कि 8 सेव की लागत 2 कटहल के बराबर है। तो 8 गो सेव अब बराबर में कितना हो जाएगा 2 गो कटहल। 8 सेव बराबर 2 कटहल। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए 2 गो कटहल बराबर हो जाएगा 8 गो सेव। इसके बराबर में आना होगा 4 गो सेव के बराबर 6 गो आम, 8 गो सेव के बराबर 12 गो आम, तो 12 गो आम। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 आम के बराबर 4 गो सेव है, 8 गो सेव के बराबर 2 गो कटहल है। तो 2 गो कटहल बराबर 8 गो सेव तो दिया ही है। अब 4 सेव बराबर 6 आम, तो 8 सेव बराबर 12 आम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है इसमें कौन सही नहीं है, यानी 3 गो आपका सही होगा, 1 गो गलत होगा। कटहल इन सभी में सबसे महंगा है। तो अब एक तरीका और हम देखते हैं कि सभी को मान लीजिए सब का रेट 100 रुपया, तो 100 रुपये में 2 गो, 100 रुपया में 8 गो और 100 रुपये में 12 गो।
मान लेते हैं हमें समझने के लिए कि 100 रुपया में हम सब सामान खरीदते हैं, सब बराबर है। 100 रुपये में 2 गो कटहल मिला, 100 रुपये में 8 गो सेव मिला, 100 रुपये में 12 गो आम मिला। तो इससे हमें आसानी हो जाएगा, कटहल इन सभी में सबसे महंगा है, तो बिल्कुल है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, जो गलत दिया होगा वही आपका आंसर होगा। एक आम उतना महंगा नहीं है जितना सेव, तो एगो आम उतना महंगा नहीं है जितना सेव। तो आपका तो आम जो है, एक आपको लिखा है कि एक आम, 14 से 4 नंबर प्रश्न को देखना है कि एक आम उतना महंगा नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि 12 गो आम में यानी 8 गो सेव, यानी 1 गो सेव और 1.5 गो आम बराबर है। तो आपका तो आम का रेट कम ही होगा, तो एक आम उतना महंगा नहीं है जितना एक सेव, तो ये भी सही है। एक सेव एक कटहल से सस्ता है, तो सेव जो है कटहल से बिल्कुल सस्ता है, 3 भी सही है। एक सेव उतना महंगा नहीं है जितना एक आम, तो एक सेव उतना महंगा नहीं है जितना एक आम, तो ये आपको सेव जो है महंगा है आम से, ये बात आपको गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आपको आर से आपका एस दे दिया तो +1 किया है। हाँ देखिए, एम से एल दे दिया तो एम के पहले आता है एल, तो -1 दे दिया। एस से यू दे दिया तो TIU +2 दे दिया। के से आई दे दिया तो -2 दे दिया। तो ऐसे ही हमको बढ़ाना है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से निकालते हैं। तो के में हम एक जोड़ देंगे, तो के में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा एल। अब एम में आपको 1 घटा देंगे, एम के पहले भी क्या आता है एल। अब एफ में 2 गो बढ़ा देंगे तो GH, और फिर जेड में आपका 2 घटा देंगे, तो जेड में 2 घटाएंगे तो एक्स, LLHX। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 14 से 6 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ज्वार भाटा। तो जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आता है वैसा ही नदी में क्या होता है, तो अंतर प्रवाह बोलते हैं। आज के लिए इतना ही प्रश्न। अगर आप पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।